उस महिला को यह जानकर गहरा झटका लगा कि उसके सामने खड़े दोनों आदमी राक्षस थे। डर के मारे उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन तभी उसने उन्हें यह चर्चा करते सुना कि उसे कैसे खाया जाए। जैसे ही उनमें से एक ने अपने अधीनस्थ को उसे निपटाने का आदेश दिया, महिला ने फौरन आंखें खोल दी और आदमी का हाथ पकड़कर उसे न खाने की भीख मांगने लगी। लेकिन आदमी ने कहा कि उसके भीतर उसकी ऊर्जा कोर है, इसलिए उसे खाना ही होगा। दरअसल कुछ समय पहले महिला एक मौत के चक्र में फंस गई थी, जहां हर बार वह खाई से गिरने से 3 मिनट पहले फिर से जीवित हो जाती थी। उसकी अपार संपत्ति हड़पने के लिए उसके चाचा ने अपनी बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे महिला जैसा बना दिया और उसे खाई से धक्का देने की कोशिश की। यह जानने के लिए कि क्या वह फिर से पुनर्जन्म लेगी, महिला ने खुद ही छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल समय थम गया। तभी वह आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। महिला उससे नफरत करती थी क्योंकि वही इस सब का मास्टरमाइंड था और जब भी वह बोलता उसका दिल रुक जाता था। उसे चुप कराने के लिए महिला ने मजबूरी में उसे चूम लिया। तभी आदमी के लोमड़ी जैसे कान और पूंछ प्रकट हो गए और उसी क्षण उसकी ऊर्जा कोर महिला के शरीर में समा गई, जिससे वह मौत के चक्र से मुक्त हो गई। महिला ने फिर उससे उसे न खाने की गुहार लगाई। आदमी मना करने ही वाला था कि उसके अधीनस्थ ने बताया कि अगर महिला मर गई तो आदमी अपनी आधी जादुई शक्ति खो देगा। मजबूर होकर आदमी ने पहले उसके लिए एक कमरा तैयार करने और बाद में समाधान निकालने का फैसला किया। इस तरह महिला को उसके घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा। भागने के लिए उसने सोचना शुरू किया कि लोमड़ियों को क्या पसंद होता है और उसे याद आया कि कुत्ते जाति को शराब सहन नहीं होती, इसलिए उसने उसे शराब पिलाकर भागने की योजना बनाई। पीने के बाद वह जानबूझकर उसके करीब गई, लेकिन शराब की गंध पाकर वह पीछे हट गया। महिला ने बिना हिचक उसे चूम लिया ताकि मुंह की शराब से उसे नशे में कर दे। तभी उसके बाल सफेद हो गए और वह आधे पशु के रूप में बदल गया। महिला भागने लगी, लेकिन वह उसे पकड़कर सोफे पर पटक देता है। उसे लगा वह उसे खा जाएगा, लेकिन उसने उसकी गर्दन काटकर उसका खून पिया और धीरे धीरे सामान्य हो गया। तब महिला को समझ आया कि उसे सिर्फ उसका खून चाहिए। आदमी ने कहा कि वह मुफ्त में खून नहीं लेगा और उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर महिला खुश हो गई और अगले दिन बाहर जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसकी कजिन एक भोज में सारी संपत्ति चाचा को देने की घोषणा करने वाली थी। आदमी ने सहमति दी और एक अधीनस्थ को उसके साथ भेजा। अगले दिन जैसे ही कजिन संपत्ति हस्तांतरण की घोषणा करने वाली थी, महिला अधीनस्थ के साथ वहां पहुंच गई। दोनों को एक जैसा देखकर मेहमान हैरान रह गए। कजिन ने महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन अधीनस्थ ने जादू से अंगरक्षकों को रोक दिया। सबके सामने कजिन ने चुनौती दी कि अगर वह नकली है तो उस पर बिजली गिरे, और महिला ने अधीनस्थ से जादू करने को कहा, लेकिन उसने बताया कि उसे वह मंत्र नहीं आता। कजिन घमंड से बोली कि असली वही है, जबकि उसी समय आदमी जादुई दर्पण से सब देख रहा था और उसकी अकड़ देखकर उसने उंगलियां चटकाई और अगले ही पल महिला की कजिन पर बिजली गिर पड़ी।